ओम शांति। सभी ठीक है? बहुत ही सुंदर बनाया गया है। बहनों ने बहुत मेहनत करके स्पीकर्स को चुना है। आपके लिए अलग अलग विषयों पर क्लासेस रखे हैं। आपकी लगन देख करके आपको छुट्टी दी गई, नहीं तो अगस्त महीने में हम लोग रखते नहीं है। आपने देखा ना, जैसे आए सुबह कैसा था मौसम, अच्छा लगा या अच्छा लगा? सूक्ष्म वतन में पहुंच गए, अच्छी बात है, अच्छा लगा तो। लेकिन अगर ऐसे ही लगातार 3 दिन रहे तो थोड़ा, जिनको कुछ दमे की तकलीफ है या कुछ भी ब्रीदिंग प्रॉब्लम, उनको थोड़ी तकलीफ होगी। लेकिन सूक्ष्म वतन का अनुभव होता है। पहाड़ है, जींद में तो काफी गर्मी होगी ना। कितनी गर्मी से आए हैं? हाँ, बहुत गर्मी है। बारिश नहीं हुई है वहाँ तो। अगर बारिश होती है तो और ही हुमस होती है, नहीं? क्योंकि गर्मी धरती से निकलती है। पर यहाँ तो बारिश होती है तो ठंडक हो जाती है। पहाड़ है ना। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। मधुवन तपोभूमि, वरदान भूमि, तपस्या भूमि, ब्रह्मा बाप की कर्म भूमि, उस भूमि पर आप सभी पधारे हो। तो आपको जैसे ही आप पहुंचे सवेरे सवेरे, आपको एक वरमाला मिल गई। माला पहनी ना आप सभी ने, ये वरमाला कहो, विजय माला कहो, आपको मिल गई। और एक ठप्पा भी लगा दिया। वो जो बैज है, ये ठप्पा है। हाँ, क्या है इस पर लिखत, पढ़ा आपने? संस्कार परिवर्तन, और आगे क्या पढ़ा? संस्कार परिवर्तन, मौन तपस्या। तो यहाँ आप किस लक्ष्य से आए हो? अपना संस्कार परिवर्तन करने के लिए, और उसके लिए मौन तपस्या। तो मधुबन तो है ही तपस्या का धाम। यहाँ ब्रह्मा बाबा ने, दादियों ने, सब मुख्य भाई बहनों ने, वरिष्ठ भाई बहनों ने, सारे ब्राह्मण परिवार ने, अब जब ज्ञान सरोवर शांतिवन नहीं था तो पांडव भवन में ही सब कुछ किया। और साकार बाबा के समय तो और भी बहुत तपस्या चलती थी, अभी भी चलती रहती है। ये अखंड तपस्या मधुबन में चलती रहती है। दूर दूर से आत्माएं आकर्षित होकर के आते हैं। और जब से बाबा ने ब्रह्मा बाबा के 4 धाम, इनका वर्णन मुरली में किया, तब से तो और भी ज्यादा लोगों के अंदर आकर्षण हुआ। हम ब्रह्मा बाबा के 4 धाम देखें। वैसे कहते 4 धाम की यात्रा करने से मोक्ष मिल जाता है। वो तो केदारनाथ, बद्रीनाथ और गंगोत्री, जमुनोत्री, ये 4 धाम करने जाते हैं। पर हमारे 4 धाम कौन से हैं? बाबा का कमरा, हिस्ट्री हॉल, शांति स्तंभ और बाबा की झोपड़ी, जहाँ हम बाबा के साथ सर्व संबंधों का अनुभव कर सकते हैं। बाबा के कमरे में बाबा के साथ माता पिता और बच्चा, बच्चे और माता पिता कैसे आपस में मिलते थे, वो अनुभव कर सकते हैं। बाबा के साथ बच्चा बन करके रू रिहान करना, क्योंकि बाबा की गोद में भी जाते थे। आज भी बाबा ने मुरली में कहा, बाबा ने आपको गोद में लिया, गोद लिया है तो दत्तक बन गए हो। तो दत्तक को तो पूरा अधिकार मिलेगा ना। तो कैसे कोई जन्म, कोई गर्भ से जन्म नहीं लिया, कोई ऐसी नहीं शिव बाबा को कोई पत्नी होगी जिसके बच्चे बने। शिव बाबा भी अविनाशी और हम बच्चे भी, आत्मा भी अविनाशी। लेकिन बाप को भूल गए थे, बाप से दूर हो गए थे,
तो बाबा आके अभी हम बच्चों से मिलते हैं संगम पर, तो बाप बच्चे का संबंध हम बाबा के कमरे में बहुत सुंदर रूप से अनुभव कर सकते हैं। फिर हिस्ट्री हॉल में जाएं तो टीचर और स्टूडेंट का संबंध अनुभव कर सकते हैं। बाबा कैसे गद्दी पर बैठ करके वाणी चलाते थे, मुरली चलाते थे, और आज बाबा ने मुरली की कितनी महिमा की। गोप गोपियां मुरली सुनती थी और कैसे दीवानी हो जाती थी। पर वो मुरली थोड़ी होगी काठ की या बांस की मुरली, पर ये है ज्ञान मुरली, जो सच्चे सच्चे रत्न हैं, ज्ञान के रत्न। तो हिस्ट्री हॉल में बैठ करके वो ज्ञान रत्नों का मनन चिंतन करना, तो आप अनुभव करेंगे जैसे बाबा मेरे सामने बैठे हैं और वाणी चला रहे हैं, मुरली चला रहे हैं। भले कई साकार में हम नहीं थे, बाबा के साथ हम मिले नहीं, लेकिन हिस्ट्री हॉल में बैठते ही अनुभव कर सकेंगे, क्योंकि वही चित्र है, वही गद्दी है, कुछ भी चेंज नहीं किया है। नहीं तो वो चित्र, त्रिमूर्ति, गोला, झाड़ बहुत पुराने हो गए हैं। कई कहते अब ये ऐसे नए बनने चाहिए, लेकिन दादी जी मना करती थी, नहीं, ये बाबा का यादगार स्थान है हिस्ट्री हॉल, इसलिए ये गद्दी भी नहीं हटेगी, यही रहेगी। जो तख्ती है ना, तख्त है, तो वो भी यही रहेगा। बाकी तो सब जगह यहाँ भी रखा था, वो चेंज कर दिया। सो जैसे ये सोफा टाइप बना दिया। ओम शांति भवन में भी इतनी बड़ी गद्दी होती थी, वो भी हटा दी, क्योंकि आजकल लोगों को पीठ के लिए चाहिए सहारा, लेकिन हिस्ट्री हॉल का नहीं चेंज किया, वो वैसे का वैसे ही रखा, ताकि बच्चों को अनुभव हो कि बाप दादा हमारे सम्मुख बैठे हैं और मुरली चला रहे हैं। और बाबा जब मुरली चलाते थे तो उस समय बाबा को माइक्रोफोन जरा पसंद नहीं था, बिल्कुल पसंद नहीं होता था। बाबा कहते थे माइक्रोफोन पर थोड़ी कोई क्लास होता है, माइक्रोफोन पर क्लास करेंगे तो कोई सुनाएगा तो कैसे माइक्रोफोन वहां फिर देना पड़े, कैसे सुनाएंगे। तो माइक्रोफोन पर क्लास नहीं होता है। तो बाबा को माइक्रोफोन जरा पसंद नहीं था, सच पूछो तो। लेकिन फिर जब नई नई टेप मशीन बाबा के सामने आई और बाबा के आगे एक छोटा सा माइक्रोफोन रखा, ताकि बाबा आप जो बोलेंगे ना वो इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा, और वो रिकॉर्ड हो जाएगा बाबा, फिर इसको हम दोबारा सुन सकेंगे, आपने जो बोला वो दोबारा हम सुन सकेंगे हूबहू। तो बाबा को, ब्रह्मा बाबा को बड़ा आश्चर्य लगा, हूबहू जो बाबा ने सुना वो हूबहू सुन सकेंगे। तो बाबा को कहा, हाँ बाबा आपने खांसी खाई ना, वो भी सुन सकेंगे क्योंकि बाबा को खांसी आती थी बीच बीच में, बाबा वो भी सुन सकेंगे। तो बाबा ने कहा सुनाओ, मुरली चलाई, मुरली पूरी होने के बाद बाबा को सुनाया, तो हूबहू बाबा की आवाज। तो बाबा को बड़ा आश्चर्य लगा। बाबा ने सबसे पहला कमेंट क्या किया, ये बहुत सर्विसेबल बच्चा होगा, ये टेप मशीन बहुत सर्विसेबल बच्चा है, और बाबा का पूरा हूबहू रिपीट करता है। हम साकार में हम लोग थोड़ी कर सकेंगे, बाबा ने जो कहा वो हम हूबहू वही शब्द रिपीट तो नहीं कर सकते ना, अपना एडिशन करेंगे, मिक्सचर करेंगे, लेकिन हूबहू जो बाबा ने कहा वो हूबहू सुनाना, ये तो मशीन का ही काम है तो बाबा को बहुत अच्छा लगा, और बाबा ने कहा अभी बच्चे ये टेप मशीन जगह जगह भेजो, बड़े बड़े सेवा केंद्रों पर, और कैसे सबको पता चले कि और बाबा की आवाज सुने। जैसे मधुबन उनके पास पहुंच गया, तो दादा विश्व रतन को बाबा ने तैयार किया उस समय, और टेप मशीन इतनी बड़ी होती थी, स्पूल टेप मशीन में बड़े बड़े वो गोल गोल चक्रे होते थे, तो वो बाबा ने तैयार किया। और अब विश्व दादा को कहा जाओ बॉम्बे जाओ, दिल्ली जाओ, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, और सबको ये बाबा की आवाज सुनाओ। तो सब इतने खुश होते थे। फिर बाबा से कई पूछे, बाबा हम क्या सेवा करें। बाबा कहते थे सेंटर को टेप मशीन खरीद के दो। टेप मशीन की धुन लग गई, एक एक सेंटर पर टेप मशीन। अभी तो देखो क्या टेप मशीन, अभी तो कहाँ के कहाँ पहुंच गए इसीलिए अभी की बात नहीं है, लेकिन ये आज से 60 साल पहले की बात है। तो फिर देखो
तो हिस्ट्री हॉल में आप जाएंगे तो फिर तो बस बाबा को उसी रूप में देखेंगे, टीचर के रूप में। और जब बाबा मुरली चलाते थे, माइक्रोफोन नहीं होता था, तो जैसे बाबा इतनी गर्जन के साथ सुनाते थे, बहुत आवाज दूर तक पहुंचती थी बाबा की। तो बाबा को कई बार केवल 15-20 भाई बहने होते थे जो परमानेंट मधुबन के रहने वाले। तो बाबा की इतनी जोरदार मुरली चलती थी, तो बाबा से कई पूछते थे, बाबा ये तो केवल 15-20 ही बैठे थे, पर आपने जो मुरली चलाई ना बाबा, लगा कि पता नहीं हजारों बैठे हैं। तो बाबा ने कहा, बच्चे केवल मैं इनको देख के थोड़ी मुरली चलाता हूँ। क्यों, किनको देखते थे बाबा? हाँ, जो भविष्य में बच्चे आने वाले हैं। तो भविष्य में जो आने वाले हैं बाबा उनको भी देख रहे हैं। और सचमुच देखो, अभी वही मुरली है जिन्होंने बाबा को साकार में नहीं देखा और अभी अनुभव करते हैं कि देखो बाबा ने कितना हम बच्चों को प्यार किया। हाँ, कितना प्यार किया बाबा ने, आज भी देखो कितना प्यार किया। बाबा ने क्या कहा, क्या टाइटल दिया, क्या बना रहे हैं बाबा हमको? हाँ, हाँ, बहिष्ट की बीबी। देखो, कभी सोचा था, ऐसा सुना है पहले शब्द, बहिष्ट की बीबी बना रहे हैं। तो देखो ऐसा बाबा का प्यार मिलता था, पर टीचर रूप में पढ़ाते थे। और बाबा के सामने कोई सामने बैठा हो और झुटका खाए, बाबा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। हाँ, झुटका खाने वाला, इसलिए बाबा के सामने वही बैठते थे जो एकदम सतर्क होकर बैठे। और फिर बाबा के सामने दादी जानकी बैठती थी, तो दादी जानकी हर वक्त ऐसे 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 करती थी। हाँ, ताकि बाबा ऐसे ऐसे करेंगे, मना इतना ध्यान से सुन रहे हैं। तो फिर बाबा ने एक बार दादी जानकी को कहा, खाली सिर हिला रही है तो कबूतर भी हिलाता है। कबूतर भी ऐसे ऐसे सिर हिलाता है ना। आप बाबा के सामने बैठती हो तो जो आपने सुना है वो दूसरों को सुनाओ, तब मानेंगे कि हाँ पूरा आपने धारण कर लिया। दूसरों को सुनाती हो तो फिर उसने कहा नहीं, तो नाश्ता बाद में करो, पहले दूसरों को सुनाओ। तो फिर क्या करती थी दादी, जो बाबा ने सुना है ना हूँ बहू वही रिपीट करती थी। तो बाबा ने कहा, तो क्योंकि समाचार तो बाबा को मिल जाता था, तो बाबा कहते थे, क्या तोता हो तुम कि जो शब्द सुने वही रिपीट कर रही हो, अपना विचार सागर मंथन करो। तो देखो दादी ने बाबा को उस रूप में आगे बढ़ाया। फिर वो दादी विचार सागर मंथन करती थी और सुनाती थी। तो पहले तो कहा पैरेट, फिर पिजिन, फिर बनाया पैरेट, फिर बनाया, हाँ उसके बाद क्या बनाया, दादी जब विदेश में गई और विदेश में सेवाएं शुरू की, तो दादी कहती थी अभी मैं बाबा की पपेट हूँ। पपेट क्या करता है? पपेट होता है ना, देखा है ना, कठपुतली। तो कठपुतली, उसको खुद की तो ताकत नहीं है ना, लेकिन कोई ऊपर से रस्सी खींचता रहता है और वो हाथ पैर उसके चलते रहते जैसे वो एक्शन कर रहा है, लेकिन वो रस्सी से बंधा हुआ है, हाथ पैर सब कुछ। तो मैं बाबा की पपेट बन गई, कठपुतली बन गई। बाबा हमको जहाँ नचा रहे मैं नाचती हूँ। कितने देशों में गई, कहाँ कहाँ दादी की पाँव पड़े और वहाँ बाबा के सेंटर खुल गए। तो देखो, फिर आपको मालूम है उसके बाद अभी 2 साल या 3 साल पहले की बात है, आप लोगों को याद होगा, अवेक बाप दादा ने दादी जी से पूछा, क्योंकि पहले निर्वैर भाई से पूछा कि विनाश की डेट बताओ, कब संपूर्ण बनेंगे, डेट बताओ। तो निर्वैर भाई ने तो ऐसे ही कह दिया, बाबा बस अभी इस सीजन के अंत में बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा निर्वैर भाई को, क्या सबका ठेका उठाया है? बन जाएंगे, माने सारे बन जाएंगे, सबका ठेका उठाया है। तो अभी निर्वैर भाई क्या कहेंगे, सबका तो ठेका नहीं उठाया है। तो कुछ नहीं कहा। फिर उसके बाद थोड़ी मुरली चला के फिर जानकी दादी से पूछा, विनाश की डेट बताओ, संपूर्ण कब बनेंगे, सब कब बनेंगे, घर कब आए, डेट बताओ। तो दादी ने कहा, बाबा मैं सबकी तो डेट नहीं बता सकती हूँ, पर मैं अपनी डेट बता सकती हूँ, मैं तैयार हूँ। बाबा जब भी आप बुलाए मैं तैयार हूँ। तो बाबा ने फिर उसको क्या कहा, बच्ची अकेली जाओगी क्या?
सबको साथ में ले जाना है, सबको साथ में ले जाना, अकेली थोड़ी जाओगी। तो उसके बाद दादी जी बताते थे, अभी मैं पायलट बन गई हूँ। पहले थी मैं पिजिन, फिर बनी पैरेट, फिर बनी पपेट, अभी मैं पायलट हूँ। अभी मैं आप सबको साथ में ले जाऊंगी। नहीं तो बीच में दादी जी कहती थी, बाबा ने पता नहीं क्यों मुझे रखा है, क्यों इस शरीर में रखा है। क्योंकि शरीर तो जड़ीभूत है ही, पुराना है ही है, पता नहीं क्यों रखा है। क्यों नहीं बाबा मुझे मेरे सखियों के पास मुझे बाबा भेजते हैं, जो एडवांस पार्टी में सब मेरी सखियां चली गई है, मैं क्यों यहाँ हूँ, बाबा को कहती रहती थी। फिर जब बाबा ने उनको कहा तुम अकेली जाओगी क्या, सबको साथ ले जाना है, तब से दादी ने बोलना बंद कर दिया। अकेली, हाँ बाबा क्यों यहाँ रखा है इस शरीर में, अभी दादी नहीं कहती है। और अभी तो दादी लंदन गई, जर्मनी गई, बिल्कुल नई शक्ति लेकर के, एकदम नई शक्ति। आते ही रात को 12 बजे पहुंची है, 3 दिन पहले पहुंची। सब दिन में देखो जो समर्पित भाइयों का क्लास कराया, शाम को कराया, नहीं सविता बहन तो सब देखी सुनती रहती थी, तो सब कराया। फिर देखो दूसरे दिन कराया, कल देखो पहुंच गई। लेकिन आज फिर कहा था कि आज मैं रिकॉर्डिंग करूंगी, ग्लोबल स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करूंगी, मुझे कहा कि आपको आना है। तो फिर प्रोग्राम थोड़ा हमारा चेंज हुआ नीचे जाने का, फिर कहा कि नहीं आज मुझे रेस्ट करना है। तो दादी जैसे चाहती है ना वैसे करते हैं। 103 साल की हो गई है, लेकिन बाबा की कमाल है, कैसे विदेश के भाई बहनों को भी इतना उमंग उत्साह दिलाया। और जब भी देखो दादी को फ्री होगी ना, ऐसे फ्री कभी नहीं बैठती है, मुरली पढ़ती रहती है, मुरली पढ़ती रहती है। हाँ, तो एक बार बाबा दादी से किसी ने पूछा, दादी आप इतनी एक्यूरेट हो, इतनी एक्यूरेट कैसे बनी, आपके पास घड़ी तो है नहीं, तो इतनी घड़ी नहीं है तो आप फिर भी हर जगह एक्यूरेट। तो दादी ने कहा मैं अपनी हर घड़ी सफल करती हूँ, हर घड़ी सफल करती हूँ, इसीलिए घड़ी पहनने की जरूरत ही नहीं है। तो ये हमारी दादी जानकी जी। लेकिन आप हिस्ट्री हॉल में बैठेंगे तो यही अनुभव करना, बाप दादा हमारे सामने हैं और बाबा की मुरली चल रही है, हम ग्रहण कर रहे हैं, फिर विचार सागर मंथन करना है। केवल सुनना नहीं है, विचार सागर मंथन भी करना है और पक्का स्टूडेंट बन करके हिस्ट्री हॉल में बैठना है। फिर आप शांति स्तंभ पर जाएंगे तो वहाँ क्या अनुभव करेंगे, बाबा को किस रूप में अनुभव करेंगे, सतगुरु रूप में। कमरे में बाप के रूप में, हिस्ट्री हॉल में टी के रूप में, और शांति स्तंभ पर सतगुरु के रूप में। सतगुरु की याद से कैसे पाप नाश होते हैं, आत्मा पावन बनती है, मुक्ति का अनुभव करती है। और ब्रह्मा बाबा ने यही अनुभव किया, हड्डियां हड्डियां बाबा ने गलाई, सेवा में गलाई, अंत तक ब्रह्मा बाबा ने सेवा की, अंत तक। ऐसे नहीं कि अंत वाले दिन सोए रहे, नहीं, अंत तक सेवा की। मुरली चला करके वापस आए और कैसे बाबा ने शरीर छोड़ा, वो तो लंबी कहानी है। एक भी पत्र मिस नहीं किया, रोक छोड़ा नहीं, सब पत्रों का जवाब दिया, सारे काम पूरे किए, ताकि जैसे बाबा अभी छुट्टी ले रहे हैं। और अंत में यही कहा, हिस्ट्री हॉल से बाहर आते समय दहलीज पर अच्छा बच्चों से छुट्टी, तो छुट्टी भी ली और फिर बाबा व्यक्त हुए। तो शांति स्तंभ को देखते हैं तो याद आता है ब्रह्मा बाबा की तपस्या, ब्रह्मा बाबा की सेवा, ब्रह्मा बाबा का त्याग, और अनुभव होता है कि हमको भी ऐसा बाप समान बनना है। सतगुरु की हर आज्ञा मानी ब्रह्मा बाबा ने, तो इसीलिए हम भी ऐसे ही आज्ञाकारी बने, ब्रह्मा बाबा के कदम के पीछे कदम रखे। और झोपड़ी में क्या अनुभव करना है, झोपड़ी में क्या अनुभव करना है, बाबा को सखा बनाओ, सखा मित्र, और सखा बना करके बाबा को अपने दिल की बातें सुनाना। आपको रोज कहा जाएगा पत्र लिखना है बाबा को, तो पिता रूप में लिखो, शिक्षक रूप में, सतगुरु रूप में, सखा रूप में,
हाँ, धर्मराज रूप में भी लिखना है, वो भी आपको बताया जाएगा। तो धर्मराज को कैसे पत्र लिखना है, पर बाबा की झोपड़ी में सखा रूप में जो भी दिल की बातें ना, कुछ भी हो, चाहे उल्हेना भी देना हो, शिकायत भी करनी हो, कुछ भी करना हो, बाबा को पत्र लिखो। कुछ पूछना हो, बाबा को लिखो। और सचमुच मैं आपको अनुभव से कहती हूँ, बाबा कैसे जवाब देता है। चाहे मुरली में जवाब देगा, चाहे किसी के द्वारा देगा, चाहे टचिंग आएगी, कोई न कोई रूप से जैसे बाबा का जवाब मिल जाता है और आत्मा इतनी हल्की हो जाती है। तो यहाँ से आप जाएंगे 3 दिन के बाद, 2 दिन आप नीचे रहेंगे, तो अनुभव करके जाना कि बिल्कुल जितने भी हमारे पुराने संस्कार है ना, ये सब यहाँ 3 दिन मौन में बिल्कुल खत्म करके जाने हैं। ऐसी तपस्या करो, सवेरे से लेकर रात्रि तक योगाग्नि जलाओ, अखंड पाठ चलता रहे और आत्मा यहाँ से इतनी स्वच्छ सात्विक होकर के जाए जो कोई भी पुराना संस्कार साथ में न चले और बिल्कुल बदल के जाए। यही आपसे हम अपेक्षा करेंगे ये 3 दिन। और जैसे बताया, बिल्कुल मौन में रहना है, अपना मोबाइल सब स्विच ऑफ करना है। कर सकेंगे ना 3 दिन? यहाँ आवाज तो नहीं आएगा, मोबाइल की घंटी तो नहीं बजेगी, या म्यूजिक तो नहीं बजेगा। अपने घर वालों को बता दिया ना सबको कि हम मधुबन पहुंच गए हैं, अभी 3 दिन मेरे से कोई बात नहीं करे। तो बता दिया, संदेश दे दिया है कि नहीं? अपने मोबाइल स्विच ऑफ हो गए हैं कि नहीं? अभी तक ऑन है। हम तो एक माता को एक बार देखा, घंटी बज रही है, इसको तो पहले पता ही नहीं चला। फिर ध्यान आ रही तो मेरी घंटी बज रही है। फिर ढूंढने लगी, कहाँ है, पता नहीं कहाँ है। पर्स इतनी बड़ी लेकर आए, अभी कहाँ रखा है पर्स में पता ही नहीं। अच्छा, फिर ढूंढ लिया, फिर अभी बंद कैसे करना वो भी पता नहीं। ले तो लिया, बेटे ने मोबाइल दे दिया कि माँ मैं तुमको फोन करूंगा, पर मोबाइल चलाना भी तो आए ना लेकिन ऐसी भी हमारी मीठी मीठी माताएं हैं। तो थोड़ा ध्यान रखना, घर में इन्फॉर्म करके बंद कर दो कि नहीं 3 दिन हमको कोई फोन नहीं करे, मैं मौन में हूँ। ये घर में बता देना तो कोई भी नहीं फोन करेगा। और हम तो बिल्कुल सूक्ष्म वतन में है, ये बता देना। घर में फोन कर दिया सभी ने कि आएगा फोन दोबारा, कोई काम पेंडिंग है वो पूछेंगे आपसे, ये करना है, हाँ मम्मी खाना क्या पकाना है, ये तो नहीं पूछेंगे बच्चे या जो भी होगा। अभी वो बातें बिल्कुल भूल जानी है, एकदम स्टूडेंट लाइफ का अनुभव करना है। सुबह से लेकर के रात्रि तक विद्यार्थी बन करके नोट भी करना है, फिर विचार सागर मंथन भी करना है, स्वाध्याय करना है, मनन चिंतन करना है, और अपनी कमी कमजोरी क्या है वो बाबा को पत्र में लिख करके दे दो, ताकि यहाँ से 3 दिन के बाद आप जाएं बिल्कुल बदल कर जाएं। यही आपको अनुभव करना है यहाँ। हाँ, बड़े भाग्यशाली हो जो मधुबन में आपको पट्टी करने का मौका मिला है। मैंने विजय बहन को कहा, विजय बहन अभी कहाँ किस मौसम में आए हो, इनको तो तकलीफ होगी, ये होगी। कहती क्या करूं, यही डेट्स दिए है क्योंकि अगस्त का जो महीना होता है ना, हम इसको कहते हैं डिस्गस्ट माना परेशान हो जाते हैं। बारिश इतनी पड़ती है, जगह जगह पानी पानी पानी, कपड़े नहीं सूखते हैं, फॉगी होती है, कोई दिखाई नहीं देता है। कई बार तो इतनी फॉग होती है जो यहाँ से खड़े होकर ओम शांति भवन भी दिखाई नहीं देता है, कुछ भी नहीं, धुंध ही धुंध, क्योंकि नक्की लेक बिल्कुल पास में है तो उसका प्रभाव है। यहाँ से थोड़ा बाहर जाएंगे थोड़ा कम हो जाता है, पर ये जो एरिया है ना, यहाँ तो बहुत ही फॉग रहती है। तो इसीलिए थोड़ा संभालना भी, ज्यादा से जितना हो सके कपड़े वपड़े नहीं धुलाई करना। नीचे जाएंगे ना आप लोग 24 को नीचे जाएंगे ना, वहां जाके धोना, यहाँ धोने का संकल्प नहीं करना क्योंकि सूखने वाले नहीं है, आपको बता दे पहले तो हम लोग कैसे, जब मुझे याद है मधुबन में हम रहते थे, फॉग इतनी होती थी, बारिश इतनी, जो कपड़े तो सूखते ही नहीं थे, सिगड़ियां जलाते थे, कपड़े उस पर सुखाते थे। हमारी विजय बहन को पूरा अनुभव है जी। हाँ
हाँ, जहाँ जहाँ सिगड़ियाँ रखते थे, अभी तो हीटर वीटर भी सब आ गए हैं और अपना तो ड्रायर आ गया है, तो हम लोगों के तो कपड़े तो सूख करके मिलते हैं, क्योंकि कितना बड़ा ड्रायर रखा है कपड़े सुखाने का। धुलाई भी मशीन में होते हैं, सुखाते भी मशीन में ही है, तो हम लोगों को तो कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन आप लोगों को तो तकलीफ होगी, इसीलिए मैले कपड़े रखना। और 24 तारीख को आप नीचे जाएंगी ना, तो वहाँ खूब धोना, वहाँ पानी बहुत है, यहाँ पानी की भी तंगी है। जी जी, कपड़े नहीं तो 24 सुबह जाएंगे ना। हाँ, 25 को चले जाना है, तो कोई बात नहीं, एक रात में कपड़े तो सूख जाएंगे नीचे। अगर धोने हो, न धोने हो तो अच्छी बात है। हाँ भाई, ठीक है, जरूरी हो तो एक सेट कपड़ों का धो लेना, बस बाकी रख दो। हाँ, क्योंकि कपड़े धोने में भी टाइम तो जाता है ना। जी, अच्छा, ये तो और कितनी सुंदर सुंदर बात, पॉजिटिव बात सुनाई। आप भट्ठी में ये कपड़े पहन रहे तो भले मैले लेके जाना, फिर वहाँ जो आपके और साथी है, भाई बहने परिवार में, उनके साथ ये कपड़े भी धुलेंगे तो वो भी भट्ठी का अनुभव कर लेंगे। चलो, बहुत अच्छा हुआ, बहुत खुशी हुई आप सबसे मिलके। हाँ, देखो दादियाँ जब थी तो कितनी रौनक होती थी। कई कहते भी दादियाँ नहीं है तो कैसे मधुबन। मैंने कहा वो तो बाबा चला रहा है ना, हम थोड़ी है, हम लोग तो बस निमित्त है, बाबा करा रहा है। कल देखना यहाँ पर, कल दिन में 11 बजे सारे मजदूर, ये जो मजदूर है ना, कहते हैं श्रमिक लोग, पूरा ज्ञान सरोवर के, पांडव भवन के, हॉस्पिटल के, जहाँ जहाँ भी हमारे मजदूर है या श्रमिक है, वो सब यहाँ आने वाले हैं। और दादी जी के दिन के निमित्त इन सबको सौगात दी जाती है, तो उनको थोड़ा संबोधन भी करते हैं। तो कल 11 बजे मेडिटेशन हॉल, ये डाइनिंग हॉल में होगा, तो आप लोगों का अंदर होगा भोजन, क्योंकि बाहर पूरा डाइनिंग हॉल में ये लोग ही होंगे, मजदूर लोग। आपका दूसरा जो कमरा है वहाँ रखेंगे। ये भी प्रोग्राम साथ साथ चलता है। और फिर तो 25 तारीख को तो प्रोग्राम है ही नीचे, लेकिन कल यहाँ होकर आप भी होंगे, तो आप देखना कैसे सारा, बहुत आते हैं। अभी तो देखा होगा रौनक कितनी लगी रहती है मधुबन में, बात नहीं पूछो। कॉन्फ्रेंस में आते हैं लोग, ज्ञान सरोवर वाले, ज्ञान सरोवर में तो वो भी यहाँ आते हैं पांडव भवन देखने। शांति वन में भट्ठियाँ होती है, वो भट्ठी वाले भी यहाँ आते हैं घूम 4 धाम करने के लिए। तो सारा दिन रौनक रहती है, कोई ऐसा दिन नहीं हुआ जो कोई न हो, होते ही आते हैं। मेहमान भी तो इतने आते हैं, बात नहीं। और उसमें आप सोने में सुहागा आ गए, जरूर जरूर। लेकिन आप लोग इतना मौन में रहो, जो आपका मौन का जो वाइब्रेशन है ना, सबको मिले। और इतने होते हुए भी यहाँ पर बिल्कुल साइलेंस का वातावरण बना रहे। वो तब होगा जब आप अपने ऊपर पूरा ध्यान देंगे कि जितना हो सके इतना मौन में रहना है। जब चलो बहुत जरूरी है बात करना, तो 4 शब्द की बजाय 2 शब्द ही कहा, उसी में पूरा करना है। 8 शब्द कहने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से आप अनुभव करना, एक लक्ष्य रखना कि मुख का मौन तो के साथ साथ मन का भी मौन, कुछ सोचना ही नहीं है यहाँ। तब आप यहाँ 3 दिन बहुत अच्छा अनुभव कर सकेंगे। कई ऐसे भाई बहने होंगे जो पहली बार पांडव भवन में रह रहे हैं, जो पहली बार पांडव भवन में रह रहे हैं वो हाथ उठाए। ये तो सारे ऐसे ही हैं, हाँ? और जो पहले भी रह चुके हैं पांडव भवन में वो हाथ उठाए। अच्छा, थोड़े हैं, वो पुराने होंगे। बाकी तो जो अभी कुछ सालों से आ रहे हैं, वो तो बस मधुबन में आते होंगे, 4 धाम की यात्रा करके चले जाते होंगे। परंतु ये आप बहुत भाग्यशाली हो जो मधुबन में रहने का मौका मिला है। इस मौके का पूरा पूरा लाभ उठाना
और जो अगर कोई आप देखो ना कोई बात कर रहा है उनको भी इशारे से कहना, बाबा को याद करो, साइलेंस में रखो। तो देखो यहाँ से आप ये अनुभव करके जाएंगे तो वहां भी जाएंगे तो वो लोग अनुभव करेंगे कि अरे ये तो भट्ठी क्या करके आए, ये तो एकदम बदल के आए। ये अनुभव करें। जो भी पुराने संस्कार, कोई भी आपको आपके संस्कार परेशान कर रहे हो, दूसरों को परेशान कर रहे हो, यहाँ पर आप बाबा को पत्र में लिख कर दे दो और स्वाहा कर दो। तो यहाँ से एकदम बदल के जाओ। ये अनुभव इस भट्ठी में करना, तब कहा जाएगा कि भट्ठी का पूरा लाभ लिया। ठीक है? हाँ, 1 बज गया। अभी आपका बहुत ज्यादा समय नहीं लेते। आप सभी को टोली भी देंगे, स्वागत की टोली। ठीक है? कहाँ है टोली? तभी हम सब 2 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे। आपसे तो मिलते रहेंगे, हम तो यही रहते हैं, आपसे मिलते रहेंगे। पीस ऑफ माइंड में रोज मुरली सुनते हैं शिलू दीदी की। हाँ, आपकी विशेषता है शुरू से, जब से टीवी के प्रोग्राम शुरू हुए हैं अपने ब्रह्मा कुमारीज के, पहले दूसरे चैनल्स में आते थे, सोनी टीवी, जी टीवी, आस्था टीवी में सालों तक आपके ही प्रवचन आते थे। अभी शिवानी बहन, हाँ, कभी 4-5 सालों से शिवानी बहन भी आने लगे हैं, लेकिन शिलू दीदी शुरू से ही टीवी फेस रहे हैं अपने ब्रह्मा कुमारीज के। और इसके अलावा आप राजयोग शिविर जो भी होते हैं अपने यहाँ, उसके डायरेक्टर हैं, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका हैं, एजुकेशन विंग के आप वाइस चेयरपर्सन हैं। और विदेशी भाई बहन जब भी यहाँ आते हैं उनको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने की, खासकर अव्यक्त बाप दादा की जो मुरली चलती है उसको ट्रांसलेशन करने की जिम्मेवारी आपकी है। बहुत सालों से आप ये ट्रांसलेशन करते हैं और पूरे 5 महाद्वीपों में मैं समझती हूँ 80 देशों तक आपने जो है बाबा के इस ज्ञान को पहुंचाया है। अनेक आत्माओं को, लाखों मैं कहूंगी आत्माओं को आपने लाभ पहुंचाया है। बॉम्बे से आप निकले ज्ञान में, वहां से बीएससी किया आपने, और उसके बाद शुरू में साउथ में, हैदराबाद में, बैंगलोर में सेवा की, फिर अफ्रीका में रहे 2 साल, और फिर 1976 से आप मधुबन में ही रह करके बाबा की सेवाएं कर रहे हैं। और कुशल वक्ता तो आप हैं ही, आप सभी ने सुना भी और सुनते भी रहते हैं दीदी को। और आपके लिए मैं कहूंगी, वाणी में जिनके है सरस्वती का वास, बुद्धि में है जिनके गणपति का वास, हृदय में जिनके है परमात्मा का वास, ऐसे प्रभु रतन आप हैं खास। तो अभी सभी मेरा परिचय हो जाएगा। हम भी यहाँ ही रहते हैं 30 वर्षों से, यहाँ मधुबन। शरीर का नाम डॉक्टर सविता बहन सब जानते हैं ऐसे। और 30 वर्षों से यहाँ बाबा के यहाँ हेडक्वार्टर में सेवाएं दे रहे हैं। पहले पांडव भवन में रहे 12 साल, और बाकी 2000 से फिर वहाँ शांतिवन में, जब बड़ी दादी जी वहाँ शिफ्ट हुई तो उनके साथ ही फिर नीचे शिफ्ट हो गए थे, तब से शांतिवन में रह करके सेवाएं देते हैं। और ऐसे पढ़ाई की है एमबीबीएस, तो पहले यहाँ ग्लोबल हॉस्पिटल में सेवाएं दी, फिर दादी जी के साथ सेवाएं दी, और फिर दादी जी जाने के बाद एज ए राजयोगा टीचर, तो राजयोगा टीचर की तरह सेवाएं देते हैं। वुमेन विंग की भी सेवाओं को संभालते हैं हेडक्वार्टर लेवल पर। तो ये परिचय है। और सबसे मैं कहाँ से हूँ? अच्छा, मैं निकली राजस्थान से हूँ ज्ञान में। इंदौर जोन कनेक्शन में कोटा शहर सुना होगा, कोचिंग के लिए बहुत फेमस है वो सिटी। वहां से हमें ज्ञान मिला, फिर उदयपुर से हमने मेडिकल किया, और उदयपुर से ही हम माउंट आबू आए सेवाओं में। यहाँ सीधे समर्पित हुए मधुबन में। शकुंतला बहन है इंदौर हॉस्टल, जो कन्याओं का हॉस्टल है, तो करुणा बहन के साथ वो हॉस्टल संभालते हैं। वो भी हमारे साथ ही समर्पित हुई थी। और एक बहन ओआरसी में है, मंजू बहन नाम है उनका, वो टेलीफोन एक्सचेंज संभालते हैं वहां पर।